So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about Newton's law of cooling. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये टॉपिक आ जाता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बहुत सिंपल सा ये हमारा टॉपिक है और एग्जामिनेशन के लिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज ये जो हमारा चैप्टर था इसमें से काफी टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जैसे सीबीएसई ने जो सिलेबस है रिड्यूस किया है कुछ टॉपिक्स पहले ही हट गए, कुछ टॉपिक इसमें वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं थे. तो जो मेन फोकस हो जाता है हमारा अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो एक तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और एक जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी एनर्जी वाला, उस टॉपिक से मेनली हमारा इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आना एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस वीडियो में देखेंगे जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आता है उसका डेरिवेशन और वो उसका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. तो जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था, सिंपल जैसे पता है ये हमारा एक लॉ आता है लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड. इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो आती है हमारी जो लॉ ऑफ कूलिंग होगा मींस जो हमारी रेट ऑफ कूलिंग होगा, किस स्टेट से किस स्पीड से हमारी जो बॉडी है वो कूल करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारा बॉडी है और जो हमारी सराउंडिंग्स है उन दोनों की जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेट ऑफ कूलिंग. यही आ जाता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. हम देखते हैं इसको डेरिवेशन की फॉर्म में हम किस तरीके से करते हैं. तो सिंपल से हमारा डेरिवेशन आ जाता है. सबसे पहले लिखते हैं हम लेट डी थीटा अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द बॉडी इन टाइम dt. मींस हमारे पास कोई बॉडी है उसका टेंपरेचर है T, वो क्या है उसका जो उसकी सराउंडिंग है उसका जो टेंपरेचर है वो है हमारा T नोट. इन दोनों के टेंपरेचर में कुछ हमारा डिफरेंस. तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा dt टाइम में मींस एक स्मॉल टाइम में हमारा क्या है d थीटा मींस कुछ हीट क्या है लॉस्ट हो रही है, मींस वहां पर कुछ कूलिंग हो रही है. तो देन द रेट ऑफ हीट लॉस इज माइनस डी थीटा अपॉन dt. मींस यहां पर क्या आ जाएगा, अगर हमारा d थीटा जो है हीट लॉस हो रही है dt टाइम में, तो हमारा जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस का d थीटा अपॉन dt. माइनस इस नेगेटिव इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमारा यहां पर क्या है कुछ लॉस हो रहा है. नेक्स्ट आ जाता है सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ जो कूलिंग आ जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है कि जो भी हमारा रेट ऑफ कूलिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेंपरेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो ये हम अपनी स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं कि माइनस का डी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नोट. टी हमारा जो बॉडी है उसका टेंपरेचर आ जाता है और टी नोट जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेंपरेचर आ जाता है. इसको हम एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पर आता है कि जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाकर हम क्या है एक स्मॉल के कांस्टेंट लगाते हैं, मींस यहाँ पर इक्वल का साइन हमारा आ जाएगा. तो ये आ जाती है हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन. अब जो यहाँ पर हमारा थीटा आता है, थीटा का मतलब होता है हमारा हीट. हीट को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं एमएसटी. एमएसटी का मतलब होता है एमसीटी और एमएसटी का मतलब एक ही है. एम का मतलब होगा हमारा मास, एस का मतलब होगा हमारा स्पेसिफिक हीट और कैपिटल टी, इस टी का मतलब होता है हमारा टेम्परेचर. मींस थीटा की जगह हीट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम अपना एमएसटी लिख सकते हैं. तो जो ये हमारी इक्वेशन आती है इसमें थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, एमएसटी सिंपल लिख देते हैं. तो ये लिखने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है. अब हम करते हैं क्या है कि जो हमारा डी है मींस हमारा इस साइड क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है. तो डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं बाहर रख देते हैं. तो एमएस क्या है हमारा दोनों साइड बाहर जाता है क्योंकि जो मास है और जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो एक कांस्टेंट टर्म है. तो उन दोनों को क्या हम बाहर की साइड मींस अलग रख देते हैं. और जो टेम्परेचर तो हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है तो वो हमारा अंदर ही रहता है, मींस डी के साथ ही हम उसको रखते हैं. तो ये जो हमारा एमएस है हम उस साइड से हम अपना इस साइड लेके आ जाते हैं, के मतलब के की साइड हम इसको रख देते हैं. और जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी माइनस का डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इज इक्वल टू के अपॉन एम एस इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट. और ये जो हमारा पूरा बन जाता है के अपॉन एम एस, ये हमारा पूरा क्या है एक अलग से कॉन्स्टेंट बन जाता है क्योंकि के तो पहले एक कॉन्स्टेंट है और जो स्मॉल एम है मास और जो स्पेसिफिक हीट है वो दोनों भी कॉन्स्टेंट है. तो ये पूरा बनकर हमारा एक नया कांस्टेंट हमें मिल जाता है. इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशन आई है इसके अकॉर्डिंग की इक्वेशन के हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ डिफरेंस ऑफ द बॉडी. मींस जितनी तेजी से हमारा जो है टेंपरेचर का लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों बॉडी के बीच में कितना हमारा टेंपरेचर डिफरेंस आता है वो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि dt अपॉन स्मॉल dt आ जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t माइनस टी के. जितना बड़ा हमारा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही हमारा क्या होगा रेट होगा. तो यहां पर हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के लिख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल के था उसको हम कैपिटल के मान लेंगे, मींस एक नया कांस्टेंट का नाम दे देंगे. तो माइनस का डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नोट, ये हम इक्वेशन लिख देते हैं. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टी आता है इसको तो हम इस साइड ले लेंगे, मींस डी टी हम उस साइड कर देंगे और जो ये टी माइनस टी नोट आता है इसको हम इस साइड ले लेंगे. सिंपल हमने जो मतलब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई की है. बाद में हम करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, मींस दोनों साइड हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन करने का वही रूल है, सबसे पहले हम साइन लगाएंगे, सेकेंडली हम लिमिट रखेंगे और जो थर्डली हम क्या करेंगे जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर की साइड ले लेंगे और फोर्थ हम अपना जो भी हमारी वेरिएबल्स टर्म्स है उनको इंटीग्रेट
कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डी अपॉन टी माइनस टी नॉट आ जाता है और उसकी जो लिमिट आ जाती है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2 तक हमारा चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आ जाता है के माइनस के डी टी मतलब हमारा टाइम हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके स्मॉल टी तक हमारा टाइम आता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आता है इसको हम मान लेते हैं सारे को 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है मीन्स 1 अपॉन ए या फिर 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। तो यहाँ पर आ जाता है लॉग, और टी की जगह हम पूरा ये वैल्यू लिख देते हैं, और जो हमारी लिमिट्स है वो हमारी एज इट इज आ जाती है। इस साइड हमारा जो के कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और डी टी की जगह हमारा जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है वो होता है हमारा टी, और जो लिमिट्स है वो हम एज इट इज ही रख देते हैं। सिंपल हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब जो ये हमारी log टी माइनस टी नोट है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मीन्स log m माइनस एन को हम लिख सकते हैं log m अपॉन एन, सिंपल इस फॉर्म में हम लिख देंगे। और इसको जो हमारी अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट को करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी log टी टू माइनस टी नोट अपॉन टी वन माइनस टी नोट। मीन्स इस साइड हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, और साइड हमारा माइनस का के, और टी माइनस 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्मॉल टी, मीन्स के टी हमारा उस साइड आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स जो यहाँ पर हमारा log आ रहा है ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मीन्स यहाँ पर हमारा जो बेस ई में चलेगा, और हम इसको log 10 बेस 10 की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के टी इज इक्वल टू माइनस 2.303 log बेस 10 T2 माइनस टी नोट अपॉन T1 माइनस टी नोट, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। और यही क्या होता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मींस इसमें क्या आ जाता है, जो रेट है कूलिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारा जो टेम्परेचर, दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके। यही आ जाता है हमारा सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसकी एक स्टेटमेंट होती है, और ये हमारा जो डेरिवेशन होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। बिल्कुल सिंपल से हमारा डेरिवेशन आता है, और एग्जामिनेशन के लिए हमारा कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो टॉपिक है और जो ब्लैक बॉडी वाला है ये दोनों टॉपिक हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और चाहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।